की लाइफ में शायद कंट्रोवर्सीज की कोई कमी नहीं है। फिलहाल तो वो नेस वाडिया पर मोलेस्टेशन और पब्लिकली अब्यूजिव होने के इल्जाम लगाकर सुर्खियों में छाई और इस पूरे मामले पर इतना शोर करने के बाद खुद प्रीति यूएस चली गई। जाहिर है कि प्रीति की एक कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई है, पर प्रीति पहले भी कई कंट्रोवर्सी से जुड़ चुकी हैं। साल 2005 में प्रीति ने एक मुंबई बेस्ड टैबलॉइड पर डेफेमेशन का केस दर्ज करवाया था, जिसमें एक टेप पर सलमान की कही बातें छापी गई थी, जिसमें सलमान प्रीति के लिए डेरोगेटरी बातें कर रहे थे। एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट ने ये अलेज किया था कि प्रीति सब्सटेंस अब्यूज करती हैं और रूमर ये था कि प्रीति रिहैबिलिटेशन के लिए यूएस गई थी। प्रीति ने अपैरेंटली कुछ वेबसाइट्स को इन रूमर्स के लिए डेफेमेशन ग्राउंड्स पर सू करने का फैसला किया और मुंबई के साइबर सेल के पास ये केस लेकर गई। आखिरकार उन सभी वेबसाइट्स ने प्रीति से माफी मांगी। प्रीति जिंटा पर शेखर कपूर और उनकी एक्स वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति के घर तोड़ने का जब इल्जाम लगा, तभी प्रीति ने सुचित्रा को अनस्टेबल कहा था। खबर थी कि प्रीति की फिल्म इश्क इन पेरिस के डायलॉग राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रीति के खिलाफ चेक बाउंस होने का केस फाइल किया था। कोर्ट में अपीयर न होने के लिए कोर्ट ने प्रीति को 5000 रुपीस का फाइन चार्ज किया और नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी इशू किया था। When प्रीति was dating नेस वाडिया, तभी न्यूज आई थी कि नेस ने प्रीति की बिल्डिंग में काम कर रहे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अटैक किया था। प्रीति को इस खबर पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने प्रेस को ये बात साबित करने का चैलेंज दे डाला और घायल वर्कर को 1 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया था। एक प्रमोशनल इवेंट से वापस आते वक्त प्रीति को अहमदाबाद से मुंबई आने वाली फ्लाइट को बोर्ड करने से रोका गया था, क्योंकि वो एयरपोर्ट लेट पहुंची थी। सोर्सेज की माने तो रोके जाने पर प्रीति ने खूब हंगामा किया। इन सभी इंसिडेंट से एक बात तो साफ है कि प्रीति का कंट्रोवर्सी से पुराना कनेक्शन लगता है। क्यों प्रीति कंट्रोवर्सी में पड़ जाती हैं? क्या वो है फियरलेस या फिर वो बहुत जल्दी हो जाती है रेस्टलेस? अंजलि सिंह, पेज 3, ज़ूम। प्रीति जिंटा का नाम आखिर क्यों जुड़ जाता है कंट्रोवर्सी के साथ? क्या उन्हें नहीं है कोई डर या फिर वो हैं एक रेबेल? To get the honest and straightforward view on this, let's welcome our page 3 pioneer and Bollywood expert, Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. So, Simi, this week we have Preeti Zinta as the person of the week. Deservingly so. It's very clear that एक चीज जो प्रीति जिंटा की लाइफ में वेलकमिंग नहीं है, वो है the recent नेस वाडिया controversy. So, what's your take on that, and do you see her as a controversial queen as well? Well, I mean, whether it's just sheer coincidence or whether it's out of choice, the fact is that जब मैं ये कह रही हूँ कि it's out of choice, that means Preeti has chosen to react in certain ways to certain situations in the past. So, yes, right now Preeti is the queen of controversies. सिर्फ इसी context में नहीं कि उन्होंने नेस वाडिया को लेकर एक कंप्लेंट दर्ज की है, बट इवन अदरवाइज अगर आप उनके ऊपर एक गूगल सर्च भी करेंगी तो आपको कंट्रोवर्सीज नजर आती हैं। बट ऑफ कोर्स वी एब्सोल्युटली लव सच पीपल। दिस इज व्हाट वी थिंक बॉलीवुड स्टार्स शुड बी ऑल अबाउट। इस पूरी कंट्रोवर्सी में यू थिंक कि इंडस्ट्री से इनको कोई भी सपोर्ट मिली है? इंडस्ट्री सपोर्ट तो मिली ही नहीं है। जो थोड़े बहुत सपोजिटली प्रीति के फेवर में स्टेटमेंट्स आए भी हैं, वो बहुत ही आधे अधूरे हैं। आई मीन सलमान खान, शाहरुख खान, दे आर सपोज्ड टू बी हर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड दे हैव हार्डली सेड एनीथिंग इन हर सपोर्ट, इफ एट ऑल नथिंग इन हर सपोर्ट। उन्होंने क्वेश्चन को बिल्कुल डक ही कर दिया है। एटलीस्ट सैफ खान वाज ऑनेस्ट एंड ही सेड दे आर बोथ माय फ्रेंड्स एंड आई डोंट वांट टू बी टेकिंग एनी साइड्स, एंड ही हैज सेड कि नेस वाडिया और प्रीति जिंटा दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी विद्या बालन एंड ऑल दीज पीपल, ऑफ कोर्स वो अपनी मूवी प्रमोशन पर हैं, उनसे ज़बरदस्ती वहाँ पे सवाल किया गया तो शी हैड टू से समथिंग, बट अदरवाइज इट्स वेरी अपेरेंट कि द इंडस्ट्री इज इन नो मूड टू कम आउट एंड सपोर्ट प्रीति जिंटा। Why do you think that is? उनको इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? इसका मेन रीज़न यही हो सकता है that people are thinking that it's a very personal affair that has gone wrong. And अगर आप देखते हैं जैसे कि सलमान खान के लीगल प्रॉब्लम्स जब हुए थे तो the industry does come out in support of him. जब संजय दत्त का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, the entire industry came out to support him. It's not that the industry does not support their stars. आप अगर देखते हैं तो बॉलीवुड वाले एकजुट हो जाते हैं जब भी स्टार्स वर्सेस एन आउटसाइडर की बात आती है, तो ये लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि शायद स्टार गलत हो। दे ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड दैट वी आर गोइंग टू टेक अप फॉर द बॉलीवुड पर्सन, वी आर गोइंग टू टेक अप फॉर द स्टार, एंड इवन समबडी लाइक अ शाइनी आहूजा हैड फाउंड सपोर्ट, बट प्रीति जिंटा को सपोर्ट नहीं मिल रही है। Salman, Preeti is going through a very difficult time. She's filed a molestation charge against her ex-boyfriend Nes Wadia, and she's also wrote on a public platform. आप गलत जगह पे हैं। I'm sorry? आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पे हैं। Just talk about quickly. आप गलत Hello,
the thing is, Salman. आप गलत जगह पर हैं. आप गलत जगह पर हैं. Can I have a chance to ask the question once? Let's stick to kick, यार. गलत सवाल पूछ रही हैं. Let's stick to kick. That's why I show the promo 3 times. मैडम, आप गलत सवाल पूछ रही हैं. आप मैं तो गलत सवाल पूछ रही हैं. Simi, this is not the first time कि एक controversy ने उन्हें ढूंढा है. It's something that we have seen and heard of और उनको इसलिए controversial queen भी कहा जाता है. Well, बॉलीवुड में जितने भी स्टार्स होते हैं उनके साथ अक्सर कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं. तो कई बार वो अगर कंट्रोवर्सी में नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कई बार मीडिया ही इन्वॉल्व कर देता है. एंड देयर इज अ वे दे हैंडल द कंट्रोवर्सीज. दे काइंड ऑफ गेट देम, दे काइंड ऑफ डिसएसोसिएट देमसेल्व्स विद द कंट्रोवर्सीज. वो अक्सर कह देते हैं वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन द कंट्रोवर्सीज, या वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कंट्रोवर्सी हुई नहीं. आई थिंक आज अगर प्रीति जिंटा के साथ ये कंट्रोवर्शियल टैग लग रहा है, इट्स प्रोबेबली बिकॉज प्रीति जिंटा चूजेस टू रिएक्ट. अब जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, प्रीति जिंटा वाज एट एन एयरपोर्ट, परहैप्स शी अराइव्ड लेट, समथिंग लाइक दैट, एंड देयर वाज अ बिग रकस एंड शी वाज अपसेट अबाउट इट, एंड पूरा हंगामा वहाँ पर खड़ा हो गया. अब बाकी स्टार्स, आपको क्या लगता है वो लोग फ्लाइट्स के लिए लेट नहीं पहुँचते होंगे? बाकी स्टार्स क्या एयरपोर्ट्स पर या फ्लाइट्स पर टेंट्रम्स नहीं थ्रो करते हैं? We have spoken about it on this show so many times that the kind of behavior the stars have on flights. अक्सर काफ़ी stars का bad behavior होता है flights पर, but Preeti probably just tends to react, more than the other stars, and वो शायद छुपा नहीं पाती हैं. सलमान खान को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी. बिल्कुल. अब सलमान खान को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ पर पहले तो मैं यही क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि प्रीति जिंटा यहाँ पर सेट पर आके हमारे से भी नाराज़ हो जाएंगी. पहले बात तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि जो सलमान खान की टेप्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, वो टेप्स फेक निकली. द टेप विच वॉज सपोज टू बी सलमान खान्स वॉइस, वहाँ पर ये जो एक फेक सलमान की आवाज़ में, वहाँ पर सलमान कोई अपने सेक्सुअल एस्केपेड्स विद प्रीति जिंटा के बारे कुछ क्लेम्स कर रहे थे. ऐश्वर्या राय के बारे वो कुछ नेगेटिव बोल रहे थे, वो किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे कुछ नेगेटिव बोल रहे थे. लेकिन इवेंचुअली जब ये खुलासा हुआ फोरेंसिक लैब्स के थ्रू कि वो आवाज़ नकली थी और सलमान की नहीं थी, तो सलमान ने तो पब्लिकेशंस को नहीं सू किया, सलमान ने नहीं रिएक्ट किया, ऐश्वर्या ने रिएक्ट नहीं किया, वो डॉन ने रिएक्ट नहीं किया. ही डिडंट पुट अ गन ऑन एनीबडीज हेड, बट ऑफ कोर्स प्रीति, बीइंग प्रीति, हैड टू रिएक्ट. एंड आई एम नॉट सेइंग शी कैन नॉट रिएक्ट. इट्स अ फ्री वर्ल्ड, वी कैन ऑल रिएक्ट द वे वी वांट टू, and we can sue whoever we want for defamation. But the point is कि temperament अलग-अलग होते हैं यहाँ पर stars के, शायद इसलिए controversies प्रीति की याद रह जाती हैं. And also she was bitter with the media कि उन्होंने नेस्वाडिया के बारे में कुछ लिख दिया about some construction workers. यही तो उलझन है. जब प्रीति नेस्वाडिया के साथ थी तब मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि प्रीति की बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी एंड वहाँ पर कोई लेबरर्स थे, तो वहाँ पर नेस्वाडिया का कुछ लेबरर्स के साथ प्रॉब्लम हो गया था. एंड एट दैट टाइम प्रीति वॉज वेरी अपसेट विद द मीडिया. उन्होंने मीडिया को ओपनली चैलेंज किया था कि ये बात झूठ है और ये बात सच नहीं है. तो ये बात प्रीति की अच्छी है कि वो सच का साथ देती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि प्रीति किसी बात को इग्नोर कर दें. सेकेंडली, प्रीति ऑलवेज जस्ट सीम्स वेरी एंग्री विद द मीडिया. एंड अगर आप देखते हैं तो अब नो पॉलिटिशियंस, नो फिल्म स्टार्स हैव कम टू प्रीति's rescue. It's only the media who is kind of writing about Preeti, and they have been taking up for her. But Preeti has decided to be inaccessible to the media. वो कभी microblogging site पर कुछ पोस्ट कर देती हैं that she's amazed at what the media is writing about her. तो कभी Facebook पर लिखती हैं. I just feel that it's a very one-sided relationship that Preeti has had with the media.